हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम 10 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहां पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। आपको याद रखना है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात देश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आपको याद रखना है, भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। विश्व व्यापार नेतृत्व के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है यूनुस अहमद को। वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है नेपाल देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने एक ही साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये है आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है CP राधाकृष्णन। आपको याद रखना है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं CP राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न देखते हैं, नशा मुक्ति भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिलिंद सोनम को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नशा मुक्ति भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मिलिंद सोनम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मोहम्मद इरफान अली को निम्नलिखित में से किस देश के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये किए हुए हैं गुयाना देश के। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद इरफान अली जो है ये राष्ट्रपति बने हैं गुयाना देश के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है बेंगलोर शहर में। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो ये जीता है, आपको याद रखना है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा चेन्नई में। आपको याद रखना है कि भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में किया जाएगा और यह चेन्नई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका में। 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 9 सितंबर के भी क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं। 102वां वर्षीय कोकीजी अकुजावा किस देश की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जापान के। तो 102 वर्षीय हैं दोस्तों ये, आपको याद रखना है। इनका नाम है कोचिकी अकुजावा।
इन्होंने सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ाई की है और ये सबसे उम्र वाले व्यक्ति बन गए हैं जो कि जापान के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। मदर मैरी कम टू मी नामक किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी है अरुंधति राय ने। मदर मैरी कम टू मी यह लिखी है अरुंधति राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। आयोजित यूएसए ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। तो याद रखना है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। हिरोरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चुनाव में हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये थे जापान के प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ इस्तीफा दिया है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलवायु निगम NHPC का CMD नियुक्त किया गया है भूपेंद्र गुप्ता को। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD नियुक्त किया है भूपेंद्र गुप्ता को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। बिहार में आयोजन के लिए एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड मेडल। आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित हुआ था विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, जिसमें पुरुष की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओडिशा में। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह ओडिशा राज्य में किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब किसने लिखी है? ये लिखी है S. डिलन ने। आपको याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है KJS डिलन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफलतापूर्व परीक्षण किया है? तो ये किया है चेन्नई में। आपको याद रखना है, भारतीय रेल ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफलतापूर्व परीक्षण चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है अन्नपूर्णा राय ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अन्नपूर्णा राय ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस के कंटेंट अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।